Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 7 of chapter 3 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ देखी थी, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो है उस से चीज़ें मुतल्लक जो हमने पढ़ी थी उन्हीं को आज हम लेक्चर 7 में यानी कि उनकी बेस के ऊपर जो है ये लेक्चर ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दो कैटेगरीज होती हैं प्रॉब्लम्स की। एक को हम बोलते हैं कि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे जो हैं वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का हम डिसीजन करते थे बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई प्रॉब्लम जो है उसकी इनपुट वाजिया है, उसके स्टेप्स टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वो वाजिया हैं और उसका एक क्लियर कट आउटपुट जो है वो हमने निकालना है, मेजरेबल आउटपुट, तो हम कहते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो उसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स जिनका एल्गोरिदम लिखा जा सकता है वो सारे प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व किए जा सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्वेबल प्रॉब्लम हमने कहा था। जबकि दूसरी कैटेगरी जो थी वो अनसॉल्वेबल की थी, उनका हम एल्गोरिदम नहीं बना सकते थे और कंप्यूटर उनको सॉल्व भी नहीं कर सकता। तो ये जब डिसीजन हो जाता है कि आया कि एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, उसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, यानी कंप्यूटर उसको सॉल्व कर सकता है या नहीं, जब ये डिसीजन हो जाता है तो ये डिसीजन होने के बाद अगर तो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है यानी कंप्यूटर की मदद से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है, वो प्रॉब्लम जो है उसको एक एल्गोरिदम के ज़रिए से सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर बात आगे बढ़ती है। फिर ये फैसला करना होता है कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए से, जो हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं या इस प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन या कोई भी एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट बनाया जा सकता है, यानी कि कितनी एफिशिएंटली कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, ये क्वेश्चन फिर अराइज होता है। इस क्वेश्चन के बाद कि पहला क्वेश्चन क्या था, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है कि नहीं। इफ यस, देन वी आस्क द क्वेश्चन हाउ एफिशिएंटली कैन इट बी सॉल्व। ये कितनी तेजी के साथ, कितनी एफिशिएंटली ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी से क्या मुराद है? एफिशिएंसी से मुराद ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज कंप्यूटर में जब भी हम यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उससे मुराद दो चीज़ें होंगी एल्गोरिदम की दुनिया में, एक टाइम और दूसरी स्पेस, यानी कि कितना टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, कितनी देर लगेगी कंप्यूटर के ऊपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, और ये स्पेस कितनी लेगा, इसको मेमोरी कितनी चाहिए होगी कंप्यूटर के अंदर। तो सीपीयू का टाइम और वहाँ पे मौजूद जो रैम है, मेमोरी है, ये रिसोर्सेज जो है इनके ऊपर हम बात करते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर हम उसका एल्गोरिदम लिख रहे हैं, सलूशन तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें कितनी मिकदार में चाहिए होंगी। तो इस बेस के ऊपर हम इस एफिशिएंसी की बेस के ऊपर दो तरह के प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। दो इनकी कैटेगरीज बनती हैं, एक को हम ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम बोलते हैं और दूसरे इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होते हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स कौन से हैं? स्टूडेंट्स, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम से मुराद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जारी बात सॉल्वेबल तो होते ही होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन तो हम पहले इसका आंसर कर चुके हैं कि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, तभी हम अगला दूसरा क्वेश्चन जो है उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। अ प्रॉब्लम इज ट्रैक्टेबल इफ इट कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम। कोई भी प्रॉब्लम ट्रैक्टेबल कहलाएगा अगर उसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जा सके। अब पॉलिनोमियल टाइम क्या है? पॉलिनोमियल टाइम मींस द सॉल्विंग टाइम इंक्रीजेज एट अ मैनेजेबल रेट एज इनपुट ग्रोज। जी, क्या मतलब?
तो पोलिनोमियल टाइम का मतलब ये है कि जब भी आप एक प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, आपने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया है, एक ऐसा सलूशन निकाला है जो इस तरह से उसका टाइम, यानी कि वो कितना टाइम लेगा सॉल्व कर होने में, ये इंक्रीज करता है जब इनपुट इंक्रीज। जारी बात है, ज्यादा इनपुट आ जाएगी, ज्यादा डाटा आ जाएगा तो उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा, कम होगा तो वो कम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज होती है तो टाइम की इंक्रीज होने की स्पीड क्या है, टाइम का रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, वो मैनेजेबल है या अनमैनेजेबल है। ये तो नहीं है कि अगर 2 की बजाय 4 इनपुट आई हैं और टाइम जो है वो 100 गुना बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 या 4 आई हैं इनपुट और उसके बाद 8 आ गई हैं, डबल हुई हैं, तो टाइम भी मैक्सिमम क्या हो सकता है, डबल हो जाए, बस, ठीक है। ये ना हो कि वो उससे 100 गुना बढ़ जाए। तो ये मैनेजेबल रेट है, टाइम इंक्रीज एट मैनेजेबल रेट, यानी कि ऐसी रेशो के साथ, ऐसी शरह के साथ, ऐसी रेट के साथ टाइम इंक्रीज करे कि वो मैनेजेबल रहे। जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जा रही है टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड कम होनी चाहिए, रेट कम होना चाहिए। इन प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं कि ये ट्रैक्टेबल है और ये पोलिनोमियल टाइम है, कि टाइम इनपुट के साथ इंक्रीज होता है लेकिन इतना तेजी के साथ जो है वो इंक्रीज नहीं होता, उसकी रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो मैनेजेबल होती है। तो दीज आर कंसीडर्ड एफिशिएंटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम जो है वो एफिशिएंटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी वजह से कि उनका टाइम और स्पेस दोनों वो जो है वो मैनेजेबल रेट के ऊपर इंक्रीज होते हैं विद ग्रोइंग इनपुट्स। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सॉर्टिंग की जो एल्गोरिदम है आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे, तो उनका टाइम n log n होता है। बिगो n log n, बिगो को भी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। ये कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। तो ये प्रॉब्लम जो है ये ट्रैक टेबल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यहाँ पे n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, यानी कि इनपुट कितनी है, तो अगर इनपुट n की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, तो जारी बात है टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज जो है टाइम का वो क्या होगा, n log n। तो ये पोलिनोमियल टाइम है, ये कोई बहुत ज्यादा इतनी मैनेजेबल यानी कि ये टाइम है, अनमैनेजेबल नहीं है। और अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, इसको एक्सप्लेन किया गया है। दीज एल्गोरिथम्स आर पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी बता चुके हैं। n नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, टाइम ग्रो स्लोली एज लिस्ट साइज इंक्रीज, जैसे जैसे लिस्ट का साइज इंक्रीज होता है टाइम भी स्लोली स्लोली जो है वो इंक्रीज होता जाता है। स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप है इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, ये उसके बिल्कुल उल्ट है। इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम वो है दैट रिक्वायर सुपर पोलिनोमियल टाइम टू सॉल्व, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको सुपर पोलिनोमियल टाइम में जाना पड़ता है। मतलब टाइम ऑफन ग्रोज एक्सपोनेंशियली विद इनपुट साइज, इनपुट साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती है उसी के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज होता है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, वो बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा होता है इंक्रीज। और ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कई दफा जब बहुत बड़ी इनपुट आ जाती है, लार्ज इनपुट आ जाती है, क्योंकि उस वक्त टाइम जो है वो अनमैनेजेबल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि इसमें लेट से अगर किसी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी है 2 raised power n, तो n की वैल्यू अगर 1 है तो टाइम 2 यूनिट चाहिए, अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो वो 4 हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 4 हो जाए तो वो 64 हो जाएगा, इस तरह 16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अब यूं कहें कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, इनपुट साइज जो होता है वो एक्सपोनेंशियल या उसमें चला जाता है फिक्टोरियल में, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जा रही है। इनपुट थोड़ी बढ़ती है लेकिन टाइम जो है वो उस लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको सॉल्व करने का। तो इसमें जितने भी काफी सारे एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है, वो आपने जरूर फॉलो करना है। इसमें एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बड़ा मशहूर जमाना प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आपने मुख्तलिफ सिटीज हैं, एक ट्रैवलिंग बंदा है जो कि मुख्तलिफ चीजें बेचता है, तो उसने मुख्तलिफ शहरों का विजिट करना है और फिर अल्टीमेटली जहां से घर से वो चला था वहीं पे वापस उसने घर आ जाना है। तो हमारा काम इसमें क्या होता है कि
शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना होता है, तमाम सिटीज को उससे को जो है वो विजिट किया जा सके और फिर वापस स्टार्ट के ऊपर भी आया जा सके। तो इसमें ये एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम है। इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ सिटीज ग्रो करते हैं तो साथ टाइम जो है वो ग्रो करता है विद द फिक्टोरियल रेट के साथ, ठीक है ना। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल से आगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जब हम एनपी हार्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये अपने याद रखना है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है कि इसको जैसे जैसे नंबर ऑफ सिटीज इंक्रीज होंगे टाइम जो है वो फिक्टोरियल के लिहाज से जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉसिबल रूट्स जो है एक सिटी के बढ़ने से कई सारे पॉसिबल रूट्स जो है वो मार्ज वजूद में आ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अगर सिटीज हो जाए तो ये इनफिजिबल हो जाता है इसका सोल्यूशन। कंपैरिजन ड्रा करें तो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम जो है वो पोलिनोमियल टाइम में जो है वो सॉल्व होते हैं। प्रैक्टिकल फॉर लार्ज इनपुट बड़ी भी हो तो उसके लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम सुपर पोलिनोमियल होता है, एक्सपोनेंशियली टाइम ग्रो करता है, और इन प्रैक्टिकल इनका सोल्यूशन हो जाता है फॉर लार्जर इनपुट्स। इसमें सॉर्टिंग वाले जितने भी हैं या सर्चिंग वाले जो हैं वो सारे ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है, और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है। व्हाई ट्रैक्टेबिलिटी मैटर्स, ट्रैक्टेबिलिटी क्यों मैटर करती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, हर जो कैटेगरीज बनाई जा रही हैं या जितनी भी इस तरह के इसकी बनाई गई हैं डिफरेंट टाइप्स, इनका पीछे कोई लॉजिक है। इनके पीछे लॉजिक ये है कि हम एक ही तरह के प्रॉब्लम को एक ही कैटेगरी में कर सकें। तो ट्रैक्टेबिलिटी क्यों मैटर करती है, यानी कि ये हम क्वेश्चन क्यों ये देख रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी उसकी एफिशिएंसी है। तो ये हमें हेल्पफुल होता है टू सेलेक्ट अ सूटेबल एल्गोरिदम, एक अच्छा एल्गोरिदम जो है सूटेबल एल्गोरिदम हम सेलेक्ट कर सकें। गाइड्स डिसीजन फॉर प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, हम इसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेट जो है सोल्यूशन जो है उसकी तरफ डिसीजन जो है वो गाइड करने में ये हेल्प आउट करता है। फिर ये रियल वर्ल्ड और एकेडमिक दोनों में जो है ये बड़ा अहमियत की हमल है कि हमें ये पता हो कि कोई प्रॉब्लम कितनी एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सकता है। तो समरी में वही है, ट्रैक्टेबल जो है वो एफिशिएंट है, इंट्रैक्टेबल इनएफिशिएंट है। एफिशिएंसी इज अ मेजर फैक्टर इन कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए हम ट्रैक्टेबल और इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स को अलग अलग डील करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स की क्लासेस देखेंगे। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ही एडवांस टॉपिक है, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल भी है, तो ये आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। कोई अगर आपका मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।